जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू नेक्स्ट लेवल कोच। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स एंड उससे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन पर डिस्कस करेंगे और ट्रिपल सी एग्जाम्स या जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक फंडामेंटल्स को जानेंगे। बेसिक फंडामेंटल्स में क्या होता है, उसमें जैसे मेमोरी, हार्ड डिवाइसेस हो गई, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे बना। उसके बाद बात आएगी एम एस ऑफिस, और आप सभी लोग जानते होंगे लिब्रा ऑफिस वगैरह भी इंक्लूड किया गया है। ट्रिपल सी एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। हम जो भी डिस्कस करेंगे एक सीक्वेंस वाइज ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल, उसके बाद आगे आने वाले उस एप्लीकेशन जो भी होंगे हमारे, नोटपैड, वर्डपैड, एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस, एक्सेल, इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। हमारा जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। बेसिक फंडामेंटल में समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो हम कंप्यूटर वर्ड यूज करते हैं ये क्यों यूज करते हैं। कंप्यूटर की जगह पे कोई अन्य शब्द भी यूज किया जा सकता था, लेकिन आखिर कंप्यूटर ही क्यों यूज किया जाता है इसका रीजन जानेंगे। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। लेकिन बात आती है आखिर हम कंप्यूटर शब्द ही क्यों यूज करते हैं। तो देखिए, एक लैटिन भाषा का एक वर्ड है, लैटिन भाषा का एक वर्ड है। वर्ड क्या है? कंप्यूट। इस कंप्यूट का मतलब होता है, इस कंप्यूट का मतलब होता है, अर्थ होता है गणना करना, मतलब कैलकुलेशन करना। अब यहां पर बात यह आती है कि आखिर नाम कंप्यूटर ही क्यों रखा गया। तो देखेंगे कि मान लिया जाए कि एक मशीन है और इस मशीन का कार्य है, इस मशीन का कार्य क्या है? गणना करना। इस मशीन का कार्य है गणना करना। अब यहाँ पर नाम रखने की बात आई है कि नाम कैसे रखा जाएगा। तो देखेंगे इसका काम कैसा है। अगर काम के आधार पर नाम मिल रहा है तो ज्यादा उचित रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस मशीन का कार्य क्या है? गणना करना। हमें अभी नहीं पता इसका नाम क्या है। इसका कार्य है गणना करना, और आपको गणना करने का एक वर्ड पता चला जो लैटिन भाषा का एक वर्ड कौन सा है? कंप्यूट। जो ये कंप्यूट वर्ड है इसका अर्थ क्या आ रहा है? गणना करना, और इसका कार्य आ रहा है गणना करना। इसी आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया? इस मशीन का नाम पड़ गया कंप्यूटर, जिसको हम सभी लोग कंप्यूटर के नाम से बोलते हैं। कंप्यूटर ये क्या है? ये केवल और केवल एक शब्द है, ना कि अब इस जो मशीन है आपकी, ठीक है, उसके लिए शब्द से उसको संबोधित किया जाता है, जानते हैं। उसके बाद आगे की बात करते हैं। कंप्यूटर की खोज और इसके खोजकर्ता का नाम जानेंगे। तो कंप्यूटर की खोज लगभग सन 1822 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? सर चार्ल्स बैबेज। किसके द्वारा की गई थी? कंप्यूटर की खोज सन 1822 ईस्वी में सर चार्ल्स बैबेज के द्वारा की गई थी। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का जनक भी इन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक भी इन्हें कहा जाता है। अगर पॉइंट्स वाइज दो फैक्टर याद रखेंगे कि 1822 में जिसकी खोज की गई थी उसका नाम क्या था। तो 1822 में जिसकी खोज की गई थी उसका नाम था डिफरेंस इंजन। और 1837 में एक खोज की गई थी इन्हीं के द्वारा, जिस कंप्यूटर का नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। 1822 डिफरेंस इंजन, 1837 एनालिटिकल इंजन। ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें हिस्ट्री में आपको बेसिक चीजें ये ध्यान रखनी होती हैं। एक पॉइंट और आता है, आप लोगों ने सुना होगा अबेकस के बारे में कि अबेकस क्या है। तो लगभग 16वीं शताब्दी में, कब? लगभग 16वीं शताब्दी में एक प्रथम गणना यंत्र, प्रथम
गणना यंत्र जिसका विकास किया गया, इसको बनाया गया, डेवलप किया गया। ये प्रथम गणना यंत्र क्या था? यही था अबेकस। यही क्या था? यही था अबेकस। अबेकस आप लोगों ने देखा भी होगा। ये अबेकस किस तरीके का होता है? एक लकड़ी का फ्रेम होता है, इसमें राड पड़ी होती है और उन राड्स में क्या होता है? मोतियां पड़ी होती हैं। ये देखेंगे इस तरीके से मोतियां पड़ी होती हैं, जो आज भी आपको कहां पर देखने को मिलता है? प्ले ग्रुप के छोटे स्कूल्स में या आंगनवाड़ी केंद्रों पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास का इंट्रोडक्शन, हमारा परिचय। अब आगे बात करेंगे, फुल फॉर्म थोड़ा सा जान लेंगे, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद फिर और आगे बात करेंगे। तो क्या देखेंगे? फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा? एक एक अक्षर का मतलब क्या होता है? सी से क्या हो जाएगा? कॉमन। ओ ऑपरेटिंग, एम मशीन, पी से क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर या प्रोसेसिंग, क्योंकि इसका मेन काम क्या है? प्रोसेसिंग करना। यू से यूजर, यूज्ड या यूनिट। टी से टेक्नोलॉजी, यहां पर सॉरी टेक्नोलॉजी, TOMPUT, टेक्नोलॉजी या ट्रेनिंग। और अगला पॉइंट आ जाएगा ई से एजुकेशन, एजुकेशन। और लास्ट में आ जाएगा हमारा आर, आर से रिसर्च हो जाएगा, आर से रिसर्च। तो सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूजर, यूज्ड या यूनिट, टी से टेक्नोलॉजी, ठीक है, और ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, COMPUTER, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर प्रोसेसिंग, यूजर, यूज्ड, यूनिट, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब कॉमन का मतलब सामान्य रूप से चला, ऑपरेटिंग का मतलब चलाने वाली मशीन। तो सामान्य रूप से चलाने वाली मशीन है कौन? कंप्यूटर। इसमें अगर आप चाहें तो एक डिफिनेशन भी बना सकते हैं फुल फॉर्म से। जैसे क्या बताएंगे? कौन सी मशीन कॉमन है? कंप्यूटर इज ए कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, यहां पे हम वर्ड जोड़ लेंगे, विच इज पर्टिकुलर यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर एक सामान्य रूप से चलाने वाली एक मशीन है जिसका मुख्यतः इस्तेमाल प्रशिक्षण, शिक्षा व खोज के लिए किया जाता है। तो ये इतना टॉपिक हमारा इसमें होगा। इसके बाद डिफिनीशन की बात करेंगे, कंप्यूटर की डिफिनीशन क्या होगी? डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर, डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा। डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर की परिभाषा क्या होगी? नॉर्मली अगर देखेंगे तो कंप्यूटर की परिभाषा हम यही बोलते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। लिख भी लेते हैं, चलिए उसी को। क्या लिखेंगे? कंप्यूटर एक, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो अगर बात की जाए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इस जगह पर अगर कंप्यूटर की जगह पर किसी अन्य वर्ड को लिख दिया जाए तो क्या ये कंप्यूटर का काम करेगा? फैन लिख दिया जाए या कोई भी अदर वर्ड लिख दिया जाए, इन्वर्टर लिख दिया जाए, तो कंप्यूटर का काम नहीं करेगा। तो अगर हम कंप्यूटर की डिफिनीशन बता रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में समझ रहे हैं, तो ये देखेंगे कि उससे रिलेटेड इस डिफिनीशन में वो पॉइंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सही बात है, क्योंकि लाइट से चलना है। तो हम इसमें ये बता सकते हैं कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सही, लेकिन कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, वर्ड जोड़ लेंगे कौन सा? डेटा प्रोसेसिंग मशीन। कैसी मशीन है? डेटा प्रोसेसिंग मशीन। डेटा का मतलब आंकड़े, और प्रोसेसिंग का मतलब
संशोधन। डेटा क्या हो सकता है, जैसे 3 × 3 ये हमारे पास डेटा हो गया, 5 + 4 ये डेटा हो गया, 7 - 2 ये डेटा हो गया। इस डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, संशोधन करेगा, मतलब कि उसकी प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया होने के बाद हमें प्राप्त होगा, जो बीच में प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद जो प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया होने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, 3 × 3 अब 9 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, 7 - 2 यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये जो मिला है, ये क्या मिला है, ये हमको मिल गया है रिजल्ट या इंफॉर्मेशन, सूचना या परिणाम, सूचना या परिणाम यहाँ पर ये हमको मिला है। तो ये इसमें डेफिनेशन में क्या बता सकते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है जो डाटा का प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है, या जो यूजर से रॉ डाटा लेकर के आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है। आप किसी भी तरीके से उसको बता सकते हैं। थोड़ा सा कुछ बेसिक पॉइंट पे और बात करेंगे, जैसे कि हम अब जानेंगे डिवाइस। डिवाइस क्या है, डिवाइस क्या जानेंगे, डिवाइस, डिवाइस क्या है। तो अगर बात की जाए डिवाइस किसे कहेंगे, कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम देखते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, इस तरीके से जितनी भी डिवाइसेस लगी होती हैं, जो भी पार्ट्स हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, डिवाइस। तो एक कह सकते हैं समस्त भाग, कंप्यूटर के समस्त भाग, ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डिवाइस। कंप्यूटर के समस्त भाग को क्या कहा जाएगा, कंप्यूटर के जितने भी भाग होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, कंप्यूटर के समस्त भाग को ही डिवाइस कहा जाता है। ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डिवाइस। तो नॉर्मली अगर बात आती है तो सभी लोग ये जानते हैं कि डिवाइस बताने लगते हैं कि इनपुट डिवाइस ये है, आउटपुट डिवाइस वो है, लेकिन मेन बात आती है कि डिवाइस क्या है। तो डिवाइस क्या है, कंप्यूटर के समस्त भाग जितने भी पार्ट होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हो गए या कोई भी ट्रिपल सी एग्जाम हो गया, वहाँ से क्वेश्चन यहाँ से आना स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली वहाँ से भी इंट्रोडक्शन से भी पूछा जाता है, जिसमें आपका पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस शब्द से हुई। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। उसमें क्वेश्चन पूछेगा कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो आप लगाएंगे उसमें से क्वेश्चन चूज करेंगे, लैटिन भाषा का यूज करेंगे, चूज करेंगे। या प्रथम गणना यंत्र पूछ लेगा, फर्स्ट कैलकुलेशन मशीन पूछ लेगा, तो उसमें से आपको चूज करना होगा अबेकस। या फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो सर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें बता सकते हैं। डिवाइस की बात की जाए, डिवाइस कितने प्रकार की होती है, तो अब यहाँ बात करेंगे डिवाइस दो प्रकार की होती है। कौन सी, एक होती है हमारी इनपुट डिवाइस, दूसरी होती है आउटपुट डिवाइस। हमें कंफ्यूजन ये रहता है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है। सबसे ज्यादा ये कंफ्यूजन होता है जब क्वेश्चंस में ऑप्शन आते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये भी सही है और वो भी सही है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम देखेंगे कि इस वर्ड से ही, कि हमें इन वर्डों से ही पता चल जाए कि वो कौन सी डिवाइसेस है। तो डिवाइस पता करने के लिए सबसे पहले हम इसका देखेंगे, इन डिफिनेशन को जानेंगे, उसके बाद देखेंगे उनका काम क्या है। इनपुट डिवाइस किसे कहा जाता है, इस वर्ड को अगर देखा जाए, इनपुट का, इनपुट को देखा जाए, इनपुट का मतलब क्या हो जाएगा, इनपुट का मतलब हो जाएगा कुछ हम भेजेंगे, भेजना या डालना। तो हम क्या भेजेंगे, क्या डालेंगे कंप्यूटर में, कंप्यूटर में हम या तो डाटा या इंस्ट्रक्शंस, डाटा या क्या भेजेंगे, निर्देश। तो कंप्यूटर में हम डाटा या निर्देश भेजेंगे। तो ऐसे तो भेजा नहीं जा सकता है कि हम बोल रहे हैं और कंप्यूटर में इनपुट हो रहा है। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, किसी डिवाइस, मतलब किसी भाग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर किसी डिवाइस, जिस भाग के द्वारा कंप्यूटर में क्या भेजा जा रहा है, डाटा या निर्देश भेजा जा रहा है। तो जिस भाग के द्वारा कंप्यूटर में डाटा या निर्देश भेजा जाता है वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इनपुट मतलब भेजना, क्या भेजेंगे, कंप्यूटर में डाटा या निर्देश भेजेंगे। तो जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा या निर्देश भेजा जाता है, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। यहाँ बात आती है आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएंगी। तो आउटपुट डिवाइस की बात की जाए, आउटपुट, आउटपुट का मतलब क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा। अब बात आती है क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त हमें होगा कोई सूचना, इंफॉर्मेशन या परिणाम, रिजल्ट।
कोई सूचना प्राप्त होगी या परिणाम, कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। प्राप्त कहां से होगा? तो जिस कैसे होगा, किसी ना किसी भाग के द्वारा, कंप्यूटर का या उससे रिलेटेड कोई भी पार्ट होगा, तो उससे रिलेटेड जो भी पार्ट होगा उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन या सूचना प्राप्त होगी। तो जिस डिवाइस के माध्यम से हमें रिजल्ट या इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इसमें आपके एग्जाम्पल्स भी लिखा दिए जाएंगे, जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या ट्रिपल सी एग्जाम्स या किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स पर अगर आता है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डिवाइसेस उसमें होंगी। जैसे इनपुट डिवाइस की बात की जाए तो इनपुट डिवाइस में सबसे पहले क्या आता है? कीबोर्ड। और कौन सी डिवाइस आती है? माउस, स्कैनर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, माइक, वेब कैमरा, वेब कैमरा, और कौन सा आता है? लाइट पेन, लाइट पेन, और कौन सी आती है? जॉयस्टिक, ठीक है, ट्रैक बॉल। ये जितनी भी डिवाइसेस, इस तरीके के जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो कौन सी डिवाइसेस होती हैं? वो सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। और आउटपुट डिवाइसेस की बात की जाए तो कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। तो ये जितनी भी डिवाइसेस होते हैं ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट की बात की जाए तो जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस, स्कैनर, ओएमआर, ओसीआर, बीसीआर, एमआईसीआर, लाइट पेन, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, ये जितनी डिवाइसेस होती है ये सभी इनपुट डिवाइसेस होंगी। जिसमें से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि जॉयस्टिक कैसी डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, इन सभी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इन सभी के बारे में हम आराम से विस्तार से डिस्कस करेंगे। बाकी इधर की बात की जाए आउटपुट डिवाइस कौन सी हो जाएंगी, तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर। आज के लिए लगभग इतना ही रहेगा। अगले दिन दोस्तों फिर हम अगले नए टॉपिक्स, इससे आने वाले जो भी अगले टॉपिक्स होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक यू।